Hello students, today we will discuss about the nitrogen cycle. Now you know that nitrogen gas is available in our atmosphere and which is 78% in volume. So we know that the nitrogen is the gas which available in large quantity in our atmosphere. Now what is a nitrogen cycle? So we know that when nitrogen circulation is done by non-living thing to living thing, then again non-living thing, so in the environment is called nitrogen cycle. ठीक है, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसका टोटल 78% वॉल्यूम जो रहता है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है सारी गैसेस के कंपैरिजन में। तो वही नाइट्रोजन गैस जब एक साइकिल कंप्लीट करके वापस एटमॉस्फेयर में यूज़ हो जाए, यानी कि पहले तो एटमॉस्फेयर से उसका यूटिलाइजेशन हो कहाँ पर, लिविंग थिंग के थ्रू, ठीक है, एंड देन लिविंग थिंग उसका यूज़ करके वापस उसे या तो अर्थ में रिटर्न कर दे या फिर वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दे, ठीक है, यानी जहाँ से वो उसे यूज़ किया गया था वहीं पर उसे रिटर्न कर दे, तो वो कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब कैसे, तो समझिए यहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन थी, ठीक है, वो 78% नाइट्रोजन किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, सॉइल के थ्रू। पर कैसे सॉइल में चले जाती है, एक पहली प्रोसेस होती है लाइटनिंग यानी कि आपने जब देखा होगा कि बारिश के समय बिजली कड़कती है, ठीक है, तो वो लाइटनिंग के टाइम पर जो हाई टेम्परेचर से जो लाइटनिंग होती है, यानी लाइटनिंग होने के समय आपने देखा होगा आसपास के एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस टाइम पर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद वो ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है, और वही ऑक्साइड्स जब नीचे आते हैं वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वाटर मतलब जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉप के साथ वो मिलकर कहाँ आ जाते हैं, अर्थ पर आ जाते हैं, ठीक है, और अर्थ पर आकर वही जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्शन कर ली और क्या बना लिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लिए, ठीक है, और वही नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और वही नाइट्रिक एसिड जब अर्थ पर आता है तो अर्थ पर सॉइल और लाइमस्टोन के कांटेक्ट में ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि अर्थ पर ये किस फॉर्म में आता है, लाइटनिंग के थ्रू जो प्रोसेस होती है वो नाइट्रिक एसिड के थ्रू आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब यहाँ नीचे आएगा तो नाइट्रिक एसिड में, और यहाँ पर आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में। आप लोग याद रखिएगा कि वो किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट्स में। तो यहाँ पर हमें अर्थ में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसका कौन सा फॉर्म मिल गया, नाइट्रेट्स वाला फॉर्म, ठीक है। अब देखो यही दूसरी प्रोसीजर है, यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब कौन लेता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर जो छोटी छोटी नोड्स होती है वहाँ पाया जाता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट मतलब सोयाबीन, मटर, ठीक है, और अगर इनकी रूट्स में अगर वो पाया जाता है तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को गेन करता है और वो लाकर नाइट्रोजन को कहाँ प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट्स पर प्रोवाइड करता है। और जैसे ही रूट्स पर, सोयाबीन प्लांट या पी प्लांट है उसकी रूट्स पर नाइट्रोजन पहुंचती है तो वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि रूट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को गेन नहीं करती, रूट क्या करती है, सॉइल से वाटर को भी गेन करती है, ठीक है। तो वो ये जो नाइट्रोजन है ना एटमॉस्फेयर से आई है, ये नाइट्रोजन पहले वाटर के साथ मिलकर नाइट्रोजनियस कंपाउंड बना लेती है, ठीक है, और फिर वाटर के साथ साथ प्लांट की रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है और प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जब वो यहाँ पर सॉइल के अंदर वो क्या होगी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल के अंदर लाई जाएगी और वहाँ पर नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस कहलाती है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी उसे हमने सॉइल में लाकर फिक्स कर दिया। पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके, एक तो नेचुरल लाइटनिंग प्रोसेस और दूसरा नेचुरल तरीका बैक्टीरिया के थ्रू, राइजोबियम बैक्टीरिया,
ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी उसको फिक्स करके उसके कंपाउंड बनाकर नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ ला दिए गए, सॉइल के अंदर। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन थे वो सॉइल के अंदर थे। अब सॉइल के अंदर से किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए, प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए। ठीक है, अब प्लांट जब इसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट ने ये कंपाउंड को गेन किया और प्लांट की बॉडी में वो एज अ फूड गया। ठीक है, और फूड जाकर वही नाइट्रोजन के कंपाउंड एज अ फूड गेन करके उसने किस फॉर्म में चेंज कर लिया, उसे प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए प्लांट के लिए वो क्या बन गया, प्लांट प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म था, मतलब कोई केमिकल था, जो अब क्या हो चुका है, किसी लिविंग थिंग के अंदर गया, यानी कि मैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूंगी। यानी कि यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड था नाइट्रोजन का, वो अब प्रोटीन बनकर क्या बन चुका है, प्लांट की बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो चुका है। और जो ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है, प्रोटीन जो बन चुका है वो नाइट्रोजन का कंपाउंड, वो प्रोटीन प्लांट की ग्रोथ में उसे हेल्प करता है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट को फूड मिलेगा, प्लांट की सेल जिंदा रहेगी। ठीक है, कब, जब उन्हें न्यूट्रिशन मिल गया, किस फॉर्म में मिल गया, नाइट्रोजन के फॉर्म में, जिसे उसने प्रोटीन के फॉर्म में चेंज कर लिया और उस प्रोटीन का यूटिलाइज कर लिया, उसे एनर्जी मिल गई, उसने ग्रोथ किया, अच्छे अच्छे फ्रूट आए, वेजिटेबल्स आई, या जिस भी टाइप का वो प्लांट था वो उसने फ्रूट सीड्स वगैरह देना शुरू कर दिया। अब जब वो ये चीज़ें देता है तो ये चीज़ें कौन गेन करता है, ये देखो यहाँ लिखा है एब्जॉर्ब बाय प्लांट, प्लांट से वो किस में चेंज हो गया, प्लांट प्रोटीन में। ये प्रोसेस जो थी ना कंपाउंड वाली, ये कहलाती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए और प्लांट ने उसे किस में चेंज कर लिया, प्रोटीन के फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, और प्रोटीन के फॉर्म में चेंज किया तो इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, अब देखो ये जो प्लांट प्रोटीन है, अब प्लांट जब ग्रोथ करेगा उसके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, जो भी एडिबल पार्ट्स होंगे वो कौन खाएगा, एनिमल। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन था वो एनिमल की बॉडी के अंदर चला गया। तो ये जो प्लांट प्रोटीन है ये अब किस में चेंज हो जाएगा, एनिमल प्रोटीन में। यानी कि हम जब कोई प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उससे जो हमें प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके नए कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं ना, यानी कि उसे हम एनिमल प्रोटीन कह सकते हैं। तो प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन में चेंज हो जाता है। और जब एनिमल की बॉडी अपनी लाइफ सरवाइव करने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उससे वापस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डीकम्पोज करके सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रिटर्न कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई डेड बॉडी होती है वो धीरे धीरे उसमें से फॉल स्मेल आती है, वो बैक्टीरिया और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या कर देते हैं, खराब कर, मतलब बोल सकते हैं डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और सिंपल वे में हम हिंदी में कहें तो सड़ाना बोलते हैं, जिसमें उसकी बॉडी को इतना छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया जाता है जिसमें जो गैसेस होती है वो उड़ जाती है और जो वापस कुछ कंपाउंड होते हैं जो प्लांट को लेकर उसने अपनी बॉडी में गेन किए थे वो सारे के सारे रिटर्न हो जाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे पूरी के पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और सारे न्यूट्रिएंट्स वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी जो एनिमल प्रोटीन है, ठीक है, वहाँ से जो डेड बॉडी है, एनिमल प्रोटीन से जो डेड बॉडी के अंदर वो कंपाउंड वापस चेंज हो जाते हैं अमोनिया के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, जो कि आपकी थर्ड स्टेप है। यानी कि डेड बॉडी से जो बैक्टीरिया द्वारा डीकम्पोज होकर जो एनिमल प्रोटीन बना था उनकी बॉडी में वो अब किस में चेंज हो चुका है, अमोनिया के फॉर्म में। यानी कि वही नाइट्रोजन के कंपाउंड थे जो डेड बॉडी के अंदर से अब किस में बदल गए हैं, अमोनिया के फॉर्म में। तो अमोनिया के फॉर्म में बदलने के कारण इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, और अमोनिफिकेशन के बाद आपकी जो फोर्थ स्टेप है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन के बाद होता है। अब देखो डेड बॉडी से जो अमोनिया बनाना, वो अमोनिया सॉल्ट जो रहेगा वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉइल में डिसॉल्व होकर सबसे पहले वो नाइट्राइट्स बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइट्स। ठीक है, और नाइट्राइट्स बनाने में कौन हेल्प करता है, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद सॉइल के अंदर ही इस बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्राइट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स में। यानी कि जो शुरुआत में हुआ था
नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे नाइट्रेट्स बने थे ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई। यहाँ पर नाइट्राइट्स वापस नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और किसकी हेल्प से? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के। ये दोनों आप लर्न कर लीजिएगा नेम, कि जो अमोनिया होता है, अमोनियम कंपाउंड जो थे, ठीक है, वो अमोनियम कंपाउंड को नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया ने नाइट्राइट्स में चेंज कर लिया, और नाइट्राइट से सॉइल में आने के बाद वो नाइट्रेट में चेंज हो गए। किसकी हेल्प से? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से। और ये नाइट्रेट्स कौन सी प्रोसेस थी जो शुरुआत में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सॉइल में आई थी, जो वापस डेड बॉडी से नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर वापस सॉइल में आ चुकी है। दीज बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे। अब यही जो नाइट्रेट्स है ये सॉइल के अंदर है, यानी कि फिर से आ गए, और फिर से प्लांट अगर इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे इसी नाइट्रेट्स को, तो अगेन प्लांट इसे प्रोटीन में चेंज कर लेंगे, देन अगेन वो ग्रोथ करेंगे, देन अगेन उसे एनिमल खाएगा, फिर एनिमल उस प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन में चेंज करेगा, देन अगेन एनिमल, जब एनिमल की डेथ होगी तो उसकी डेड बॉडी से यही कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएंगे और बैक्टीरिया के थ्रू, और वापस नाइट्रेट के फॉर्म में फिर अगेन सॉइल के अंदर आ जाएंगे, फिर सॉइल से प्लांट उसे गेन करेगा। तो इस तरीके से नाइट्राइट से नाइट्रेट बन चुका, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रीफिकेशन, जो अगेन सॉइल के अंदर नाइट्रेट के फॉर्म में आ गया नाइट्रोजन का कंपाउंड, और प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं नाइट्रोजन के जो अगेन नहीं आ पाए, यानी कि अगेन नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज नहीं हुए, तो फिर उसके लिए प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि कुछ नाइट्रेट्स तो एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के थ्रू, लेकिन बचे हुए नाइट्रेट जो है सॉइल के अंदर वो सारे के सारे तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, तो उसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं उसके थ्रू वापस नाइट्रोजन यानी प्योर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और वो एस्केप मतलब उड़ जाते हैं और वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस प्रकार जिसका नाइट्रिफिकेशन हो गया वो अगेन प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो गए, और जिनका नाइट्रिफिकेशन नहीं हुआ वो अगेन नाइट्रोजन गैस बनकर एटमॉस्फेयर में चले गए। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि जिनका नाइट्रिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, यू कैन सी हियर, देखो जो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो चुके थे वो प्लांट अगेन प्लांट प्रोटीन बना के एनिमल प्रोटीन बना उनका। एनिमल प्रोटीन बनने के बाद एनिमल की डेड बॉडी से जो कंपाउंड निकले नाइट्रोजन का उसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। वो अगेन कहाँ आ गए? सॉइल के अंदर, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, पर कुछ कंपाउंड जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स के फॉर्म में थे उसे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट कुछ नहीं किया, उनका डीनाइट्रिफिकेशन होगा। आप देखो सीधा डीनाइट्रिफिकेशन हुआ और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू वो अगेन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वो राइजोबियम या लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होती है, और इनऑर्गेनिक फॉर्म से सॉइल के अंदर आकर प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर प्लांट प्रोटीन बनाती है, यानी कि ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो रही है। देन एनिमल प्रोटीन बनाती है, देन एनिमल के डेड बॉडी वेस्ट के फॉर्म में यानी डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, और वो डेड बॉडी से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड एब्जॉर्ब हुए थे एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में, वो नाइट्रोजनियस वेस्ट बनकर अगेन सॉइल में आ गए। देन प्लांट उसे एब्जॉर्ब करेगा, देन ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, और जब प्लांट इसे कुछ पार्ट ऐसा रहा जो नाइट्रेट्स का अगेन रिसाइकल के थ्रू प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो डीनाइट्रीफाइंग होकर कहाँ चला जाएगा? वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरह नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।